इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों के सुविधा के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है। नए कस्टमर कॉन्टैक्ट के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। फोन, चैट, ईमेल, लाइव सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को सुविधा दी जाएगी। एयरपोर्ट पे आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा और सहूलियत के लिए ये कदम उठाए हैं। यात्रियों को अपनी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा। उन्हें एजेंट आदि किसी भी संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अगस्त महीने से जो भी लोग यूएई से यूके ट्रैवल करेंगे उनके लिए फ्लाइट का किराया बहुत महंगा होने वाला है। इसके लिए आपको तकरीबन 19,000 दिरहम से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस के बाद अब धीरे धीरे सभी देशों ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, जिसके कारण पूरे 2 सालों के बाद इंटरनेशनली ट्रैवल करना शुरू किया है। यही वजह है कि यूके की एयरपोर्ट पर पैसेंजर की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इस भीड़ को कम करने के लिए कई एयरलाइंस कंपनियों ने 2 महीने तक के लिए टिकट की बुकिंग को भी बंद कर रखा है। इसके साथ फ्लाइट के टिकट के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने भारतीय नागरिक के पास भारी मात्रा में सोना बरामद किया है। आरोपी अबुधाबी से सोना लेकर आया था। आरोपी के पास से 472 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपी के पास से मिली सोने की कुल कीमत 20,06,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि सोना बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। लोएल ओमान पुलिस ने बताया कि थमरे थैमा रोड पर भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रवासी की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा कि वाहन का टायर फटने के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अबुधाबी में अपने एम्प्लॉयर के फार्म पर marijuana के पौधे उगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अबुधाबी पुलिस हरकत में आई और लोगों के यह सूचित करने के बाद ये व्यक्ति गैरकानूनी काम कर रहा था। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पुरुषों को एक खेत में 14 भांग के पौधे उगाते हुए पकड़ा गया, जहां वे निवासियों के बीच दवाओं को प्रमोट करने के उद्देश्य से काम करते थे। दोनों पर गांजा के बढ़ावा देने और बांटने का आरोप लगाया है। नौकरी के सिलसिले में तकरीबन 1 साल से भी अधिक समय पहले दुबई गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर कैंट का एक युवक टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था। वहां पर उसने बांग्लादेशी नागरिक के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और गुरप्रीत सिंह नाम के इस युवक को कंपनी में बतौर एमडी खास जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन काम शुरू होकर लगभग 1 महीना ही हुआ था और गुरप्रीत को पहले सैलरी के तौर पर 4 लाख रुपए मिलने वाले थे। तनख्वाह मिलने के 1 दिन पहले ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। युवक के परिवार वालों ने बताया कि 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह तकरीबन 1.25 साल पहले नौकरी के तलाश में दुबई गए थे। गुरप्रीत सिंह का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा था। ऐसे में उसने टैक्स अदा करके अपने वीज़ा की अवधि बढ़वाई थी। दुबई में रहकर गुरप्रीत सिंह ने कम समय में अधिक मेहनत करके बांग्लादेश के एक युवक के साथ मिलकर एक कंपनी बना ली थी। इसके लिए उसने दुबई सरकार को टैक्स भी चुकाया था। कंपनी बनाने के बाद गुरप्रीत सिंह को एमडी की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था। ओमान में लोगों को फ्यूल देने में जालसाजी के आरोप में 3 फ्यूल स्टेशन को दंडित किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस इलाके की अपनी जांच में ये खुलासा किया है। मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को दी जाने वाली फ्यूल क्वांटिटी में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। टीम आरोपी फ्यूल फिलिंग स्टेशन के खिलाफ जांच कर रही है। सऊदी लोक अभियोजक ने कहा है कि कामगारों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि बदसलूकी से रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इस कानून के तहत सभी कामगारों को सभी तरह के दुर्व्यवहार से बचाया जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट, नेसेसरी शेल्टर, सोशल, साइकोलॉजिकल और हेल्थ केयर की सुविधा भी दी जाती है। वहीं यही सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी को पर्याप्त सजा मिले। समाज में लोगों को जागरूक किया जाता है।
है। लोगों को बचाने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाते हैं।